इतने प्रेशर से नीलय की बॉडी से स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। नीलय सोचता है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी का पानी भाप बन रहा है। वो लाइट नीलय पे तेज़ी से गिर रही होती है। नीलय सोचता है मेरी सोल रेन पे भी बहुत तेज़ हमला हो रहा है। अगर मैं अभी बेहोश हो गया तो मैं मर भी सकता हूँ। हमें नीलय की सोल सी दिखाते हैं जो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। नीलय ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और सोचता है मेरी सोल रेन में जो चीज़ है वो ये वाइट लाइट को एब्जॉर्व कर रही है और इसी के कारण मेरी सोल रेन इतने बढ़ने लग रही है। इसीलिए क्या फ़र्क पड़ता है कितनी भी वाइट लाइट आ जाए, जब तक मैं इसे एब्जॉर्व कर सकता हूँ तो। और हमें दिखाते हैं कि नीलय सारी वाइट लाइट का एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी ही देर में सारी वाइट लाइट वहाँ से गायब हो जाती है। नीलय चैन की सांस लेता है और उसकी सोल रेन बहुत ही बड़ी हो गई होती है। नीलय अपनी आंखें खोल के ज़ोर से चिल्लाता है। नीलय ने अभी जितनी वाइट लाइट एब्जॉर्व की है उसकी वजह से उसकी सोल रेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जो उसे एकदम नया जैसा फील करा रही है। फिर वो शांत हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि वो तेज़ी से कुछ करने लग जाता है। वो बहुत सारा पानी तेज़ी से गटक रहा होता है और 3 से 4 बोतल पानी की पीने के बाद उसकी जान में जान आती है। तभी नीलय को कुछ आवाज़ आती है। वो देखता है कि कब्र खुलने लग रही होती है और उसके अंदर देखते ही नीलय शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें कोई भी बॉडी नहीं होती। नीलय सोचता है इसके अंदर तो एम्परर कॉन्ग मिंग की बॉडी होनी चाहिए थी ना। तभी नीलय की नज़र जाती है कब्र में पड़े हुए पेंडेंट और एक पेज की तरफ। उसे देख के नीलय शॉक हो जाता है। वो सोचता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये सही में टेम्परल डेमन स्पिरिट बुक का एक पेज है। यही बुक की बदौलत मैं मेरी पिछली लाइफ में स्ट्रांग बन पाया था। लेकिन जितना मुझे याद है वो बुक के पीछे तकरीबन 8 पेजेस कम थे। मुझे तो ना ही वो बुक में क्या लिखा था वो समझ आया था और ना ही मुझे कभी उसके वो 8 पेजेस मिले। शायद मैं रीइंकार्नेट क्यों हुआ और वो चीज़ जो मेरी सोल में है उनका ये बुक से कुछ तो रिलेशन है। अगर मैं इसके सारे पेजेस पा पाया तो शायद कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी तक वो टेम्परल डेमन स्पिरिट बुक नहीं है।